सवेरे हमारे रेजिमेंट को देहरादून जाने को हुआ। मुझे आंखें सी मिल गई। अब लखनऊ कांटे खाता था। उसके गली कूचों तक से घृणा हो गई थी। एक बार जी में आया चलकर तारा से मिल लूं, मगर फिर वही शंका हुई, कहीं वह मुखातिब न हुई तो। विमल बाबू इस दशा में भी मुझसे उतना ही स्नेह दिखाएंगे जितना अब तक दिखाते आए हैं, इसका मैं निश्चय न कर सका। पहले मैं एक धनी परिवार का दीपक था, अब एक अनाथ युवक जिसे मजूरी के सिवा और कोई अवलंब नहीं था। देहरादून में अगर कुछ दिन मैं शांति से रहता तो संभव था मेरा आहत हृदय संभल जाता और मैं विमल बाबू को मना लेता। लेकिन वहां पहुंचे एक सप्ताह भी न हुआ था कि मुझे तारा का पत्र मिल गया। पते को देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। समस्त देह में कंपन सा होने लगा। शायद शेर को सामने देखकर मैं इतना भयभीत न होता। हिम्मत ही न पड़ती थी कि उसे खोलूं। वही लिखावट थी, वही मोतियों की लड़ी, जिसे देखकर मेरे लोचन तृप्त से हो जाते थे, जिसे चूमता था और हृदय से लगाता था। वही काले अक्षर आज नागिनों से भी ज्यादा डरावने मालूम होते थे। अनुमान कह रहा था कि उसने क्या लिखा हो, पर अनुमान की दूर तक दौड़ भी पत्र के विषय तक न पहुंच सकी। आखिर एक बार कलेजा मजबूत करके मैंने पत्र खोल डाला। देखते ही आंखों में अंधेरा छा गया। मालूम हुआ किसी ने शीशा पिघला कर पिला दिया। तारा का विवाह तारा का विवाह तय हो चुका था। शादी होने में कुल 24 घंटे बाकी थे। उसने मुझसे अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी थी और विनती की थी कि मुझे भूला मत देना। पत्र का अंतिम वाक्य पढ़कर मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। लिखा था, यह अंतिम प्यार लो। अब आज से मेरे और तुम्हारे बीच में केवल मैत्री का नाता है। अगर कुछ और समझूं तो वह अपने पति के साथ अन्याय होगा, जिसे शायद तुम सबसे ज्यादा नापसंद करोगे। बस इससे अधिक और ना लिखूंगी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहां से चले गए। तुम यहां रहते तो तुम्हें भी दुख होता और मुझे भी। मगर प्यारे, अपनी इस अभागिनी तारा को भूल न जाना। मुझसे यही अंतिम निवेदन है, तुमसे यही अंतिम निवेदन है। मैं पत्र को हाथ में लिए लिए लेट गया। मालूम होता था छाती फट जाएगी। भगवान, अब क्या करूं? जब तक मैं लखनऊ पहुंचूंगा बारात द्वार पर आ चुकी होगी, ये निश्चय था। लेकिन तारा के अंतिम दर्शन करने की प्रबल इच्छा को मैं किसी तरह न रोक सकता था। वही अब जीवन की अंतिम लालसा थी। मैंने जाकर कमांडिंग ऑफिसर से कहा, मुझे एक बड़े जरूरी काम से लखनऊ जाना है। 3 दिन की छुट्टी चाहता हूं।
साहब ने कहा अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, मेरा जाना जरूरी है, तुम नहीं जा सकते। मैं किसी तरह नहीं रुक सकता, तुम किसी तरह नहीं जा सकते। मैंने और अधिक आग्रह न किया, वहां से चला आया। रात की गाड़ी से लखनऊ जाने का निश्चय कर लिया। कोर्ट मार्शल का अब मुझे जरा भी डरना था। जब मैं लखनऊ पहुंचा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तक मैं प्लेटफॉर्म से दूर खड़ा खूब अंधेरा हो जाने का इंतजार करता रहा। तब अपनी किस्मत के नाटक का सबसे भीषण कांड देखने चला। बारात द्वार पर आ गई थी। गैस की रोशनी हो रही थी। बाराती लोग जमा थे। हमारे मकान की छत तारा की छत से मिली हुई थी। रास्ता मर्दाने कमरे की बगल से था। चचा साहब शायद कहीं सैर करने गए हुए थे। नौकर चाकर सब बारात की बाहर देख रहे थे। मैं चुपके से जीने पर चढ़ा और छत पर जा पहुंचा। वहां उस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। हाय, यही वह स्थान है जहां हमने प्रेम के आनंद उठाए थे। यही मैं तारा के साथ बैठकर जिंदगी के मंसूबे बांधता था। यही स्थान मेरी आशाओं का स्वर्ग और मेरे जीवन का तीर्थ था। इस जमीन का एक एक अणु मेरे लिए मधुर स्मृतियों से पवित्र था। पर हाय, मेरे हृदय की भांति आज वह भी उजड़ सुनसान अंधेरा था। मैं उसी जमीन से लिपटकर खूब रोया, यहां तक कि हिचकियां बंध गई। काश उस वक्त तारा वहां आ जाती तो मैं उसके चरणों पर सिर रखकर हमेशा के लिए सो जाता। मुझे ऐसा भासित होता था कि तारा की पवित्र आत्मा मेरी दशा पर रो रही है। आज भी तारा यहां जरूर आई होगी। शायद इसी जमीन पर लिपटकर वह भी रोई होगी। उस भूमि से उसके सुगंधित केशों की महक आ रही थी। मैंने जेब से रुमाल निकाला और वहां की धूल जमा करने लगा। एक क्षण में मैंने सारी छत साफ कर डाली और अपनी अभिलाषाओं की इस राख को हाथ में लिए घंटों रोया। यही मेरे प्रेम का पुरस्कार है, यही मेरी उपासना का वरदान है, यही मेरे जीवन की विभूति है। हाय री दुराशा। नीचे विवाह के संस्कार हो रहे थे। ठीक आधी रात के समय वधू मंडप के नीचे आई। अब आवरें होंगी। मैं छत के किनारे चला आया और वह मर्मांतक दृश्य देखने लगा। बस यही मालूम हो रहा था कि कोई हृदय के लिए यही मालूम हो रहा था कि कोई हृदय के टुकड़े किए डालता है। आश्चर्य है, मेरी छाती क्यों न फट गई, मेरी आंखें क्यों न निकल पड़ी। वह मंडप मेरे लिए एक चिता थी जिसने वह सब कुछ जिस पर मेरे जीवन का आधार था जला जा रहा था। भावरें समाप्त हो गई तो मैं कोठे से उतरा। अब क्या बाकी था? चिता की राख भी जलमग्न हो चुकी थी। दिल को थामे वेदना से तड़पता हुआ जीने के द्वार तक आया, मगर द्वार बाहर से बंद था। अब क्या हो? उल्टे पांव लौटा। अब तारा के आंगन से होकर जाने के सिवा दूसरा रास्ता न था। मैंने सोचा इस जमघट में मुझे कौन पहचानता है, निकल जाऊंगा। लेकिन ज्यों ही आंगन में पहुंचा, तारा की माता जी की निगाह पड़ गई। चौंक कर बोली, कौन? कृष्णा बाबू, तुम कब आए? आओ मेरे कमरे में आओ। तुम्हारे चाचा साहब के भय से हमने तुम्हें न्योता नहीं भेजा। तारा प्रातः काल विदा हो जाएगी, जाओ उससे मिल लो।
दिन भर से तुम्हारी रट लगा रही थी। यह कहते हुए उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। फिर पूछा, अपने घर से होते हुए आए हो ना? मैंने कहा, मेरा घर यहाँ कहाँ है? क्यों, तुम्हारे चाचा साहब नहीं है? हाँ, चाचा साहब का घर है, मेरा घर अब कहीं नहीं है। बनने की कभी आशा थी, पर आप लोगों ने वह भी तोड़ दी। हमारा इसमें क्या दोष था भैया? लड़की का ब्याह तो कहीं न कहीं करना था। तुम्हारे चचा जी ने तो हमें मझधार में छोड़ दिया था। भगवान ही भगवान ही ने उबारा। क्या अभी स्टेशन से चले आ रहे हो? तब तो अभी कुछ खाया भी ना होगा। हाँ, थोड़ा सा जहर लाकर दीजिए, यही मेरे लिए सबसे अच्छी दवा है। वृद्धा विस्मित होकर मुंह ताकने लगी। मुझे तारा से कितना प्रेम था, वह बेचारी क्या जानती थी। मैंने उसी विरक्ति के साथ फिर कहा, जब आप लोगों ने मुझे मार डालने ही का निश्चय कर लिया, तो अब देर क्यों करती है? आप मेरे साथ यह दगा करेंगी, यह मैं नहीं समझता था। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। चचा और बाप की आंखों से गिरकर मैं शायद आपकी आंखों में भी न जचता। बुढ़िया ने मेरी तरफ शिकायत की नजरों से देखकर कहा, तुम हमको इतना स्वार्थी समझते हो बेटा? मैंने जले हुए हृदय से कहा, अब तक तो न समझता था, लेकिन परिस्थिति ने ऐसा समझने को मजबूर किया। मेरे खून का प्यासा दुश्मन भी मेरे ऊपर इससे घातक वार न कर सकता। मेरा खून आप ही की गर्दन पर होगा। तुम्हारे चाचा जी ने ही तो इनकार कर दिया। आप लोगों ने मुझसे भी कुछ पूछा, मुझसे भी कुछ कहा, मुझे भी कुछ कहने का अवसर दिया। आपने तो ऐसी निगाहें फेरी जैसे आप दिल से यही चाहती थी। मगर अब आपसे शिकायत क्यों करूं? तारा खुश रहे, मेरे लिए यही बहुत है। तो बेटा, तुमने भी तो कुछ नहीं लिखा। अगर तुम एक पुर्जा भी लिख देते तो हमें तस्कीन हो जाती। हमें क्या मालूम था कि तुम तारा को इतना प्यार करते हो। हमसे जरूर भूल हुई, मगर उससे बड़ी भूल तुमसे हुई। अब मुझे मालूम हुआ कि तारा क्यों बराबर डाकिये को पूछती रहती थी। अभी कल वह दिन भर डाकिये की राह देखती रही। अब तुम्हारा कोई खत नहीं आया, तब वह निराश हो गई। बुला दूं उसे? मिलना चाहते हो? मैंने चारपाई से उठकर कहा, नहीं नहीं, उसे मत बुलाइए। मैं अब उसे नहीं देख सकता। उसे देखकर मैं न जाने क्या कर बैठूं। यह कहता हुआ मैं चल पड़ा। तारा की माँ ने कई बार पुकारा, पर मैंने पीछे फिर कर नहीं देखा। यह है मुझ निराश की कहानी। इसे आज 10 साल गुजर गए। इन 10 सालों में मेरे ऊपर जो कुछ बीती उसे मैं ही जानता हूँ। कई कई दिन मुझे निराहार रहना पड़ा। फौज से तो उसके तीसरे ही दिन निकाल दिया गया। अब मारे मारे फिरने के सिवाय कोई काम नहीं। पहले तो काम मिलता ही नहीं, और अगर मिल भी जाए तो मैं टिकता नहीं। जिंदगी पहाड़ हो गई, किसी बात की रुचि नहीं रही। आदमी की सूरत से दूर भागता हूँ। तारा प्रसन्न है। 3-4 साल हुए एक बार मैं उसके घर गया था। उसके स्वामी ने बहुत आग्रह करके बुलाया था, बहुत कस्में दिलाई। मजबूर होकर गया। वह कली अब खिलकर फूल हो गई थी। तारा मेरे सामने आई, उसका पति भी बैठा हुआ था। मैं उसकी तरफ ताक न सका। उसने मेरे पैर खींच लिए। मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकला। अगर तारा दुखी होती तो कष्ट में होती, फटे हालों में होती, तो मैं उस पर बली हो जाता।
पर संपन्न सरस विकसित तारा मेरी संवेदना की योग्य न थी। मैं इस कुटिल विचार को न रोक सका। कितनी निष्ठुरता, कितनी बेवफाई। शाम को मैं उदास बैठा वहां जाने पर पछता रहा था कि तारा का पति आकर मेरे पास बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, बाबूजी, मुझे यह सुनकर खेद हुआ कि तारा से मेरे विवाह हो जाने का आपको बड़ा सदमा हुआ। तारा जैसी रमणी शायद देवताओं को भी स्वार्थी बना देती। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, अगर मैं जानता कि आपको उससे इतना प्रेम है तो मैं हरगिज आपकी राह का कांटा न बनता। शोक यही है कि मुझे बहुत पीछे मालूम हुआ। तारा मुझसे आपकी प्रेम कथा कह चुकी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तब तो आपको मेरी सूरत से घृणा होगी। उसने जोश से कहा, इसके प्रतिकूल मैं आपका आभारी हूं। प्रेम का ऐसा पवित्र, ऐसा उज्जवल आदर्श आपने उसके सामने रखा। वह आपको अब भी उसी मोहब्बत से याद करती है। शायद कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि आपका जिक्र न करती हो। आपके प्रेम को वह अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज समझती है। आप शायद समझते हो कि उन दिनों को याद करके उसे दुख होता होगा। बिल्कुल नहीं। वही उसके जीवन की सबसे मधुर स्मृतियां ही। वह कहती हैं, मैंने अपने कृष्णा को तुम में पाया है। मेरे लिए इतना ही काफी है।